हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो यार, हम बात करने वाले हैं आज बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। वो सीरियस टॉपिक इसलिए, देखो मैं पहले ही बता दूं, मैंने कल एक सिजलिंग टी की वीडियो देखी थी जिसके अंदर सारा का जो है वो उसने बताया था। तो पहले मैं बता दूं कि ये चीज़, देखो ये पॉइंट्स मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थे, बट लेकिन मेरी नज़र से वो कमेंट्स नहीं गुजरे हैं। ठीक है, जब मैंने उन कमेंट्स को जाके सर्च करा है और उन कमेंट्स को जाके ढूंढा है तो वो कमेंट्स मुझे नहीं मिले। लेकिन आपको सिजलिंग टी के स्टोरी वीडियो के अंदर वो कमेंट आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट उस कमेंट का आपको मिल जाएगा। और इससे पहले मेरी नज़र में जब सारा वाले व्लॉग थे ना, तब मैंने वो नज़र में रखा था। और अभी जो रिसेंट जो अभी ये जो वाक़या हुआ अरमान मलिक और उसके दरमियान, तो ये देखो सोशल मीडिया पर आपको किस चीज़ का बुरा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे कमेंट फेस कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पर अपना आप अपनी पिक्चर्स अपनी बॉडी क्यों शो करते हो? ये जेन्युइन पॉइंट्स है। यहाँ पर किसी की छोटी सोच, किसी की मुझे कमेंट्स आए हैं आपकी दक्यानुसी सोच है, ये है वो है। तो इस वाले व्लॉग के अंदर दक्यानुसी सोच वगैरह सब पता चल जाएगी। अच्छा, जब आप एक चीज़ अपलोड कर रहे हो सोशल मीडिया पर, मतलब कि एक चीज़ आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो जो कि अपना आप होता है। ठीक है, अपना आप पोस्ट कर आपकी सोच क्या होती है कि आपको कोई ना देखे। आप पोस्टिंग कर ही इसीलिए रहे हो ताकि लोग आपको देखें। अब ये आप मतलब कि आप पोस्ट भी करो, उसके बाद आपकी सोच हो कि आपको सारे अच्छे लोग देखें, बुरे लोग ना देखें, और बुरे लोग आपको कमेंट्स ना करें, मतलब उनके आंखों में पट्टी बन जाए। ये रील्स या ये जो वीडियोस हैं या ये जो भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ अच्छे लोगों पे जाए जो आपको अच्छा अप्रिशिएट करना जानते हो। मतलब किसी भाई, हज़ारों किस्म के लोग हैं, हमें नहीं पता कोई किस सोच से देख रहा है, किस सोच से नहीं देख रहा, ये हमें आइडिया नहीं है। और ये जो जो भी है, जो छोटे छोटे ये जो व्लॉगर्स हैं जो अपने बच्चे बच्चियों को दिखाते हैं, जो इस टाइम पर जवानी पर हैं, भाई क्रेज़ी फ़ैन जो है ना, आपको बेस कहीं भी मिल सकता है। मतलब इतना ख़तरनाक क्रेज़ी फैंस का होता है ना, मतलब वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत से वाक़ये भरे पड़े हैं जिनके अंदर क्रेज़ी जो है ना, वो फैंस जो हैं वो आपको विक्टिम वो नज़र आएंगे, कह लो कि मुजरिम नज़र आएंगे, क्योंकि उनको फ़ैन था, वो अच्छे खासे उस बंदी के फ़ैन थे, उस बंदे के फ़ैन थे, वो उनको पाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये जो डेली व्लॉगर्स ने अपने आप को बना दिया ना, अब देख लो रिसेंट कमेंट्स के अंदर कुछ नहीं था। एक लड़के ने कमेंट किया हुआ था कि मैं सारा के लिए वीडियो देखता हूँ, आप सारा को दिखाया करो, ये कमेंट था। अब सीरियसली एक बात जो मुझे सिजलिंग की अच्छी लगी, जो उसने कही कि देखो इस टाइम पर ये कितना खतरनाक है कि अगर ये बंदा जो कि क्रेजी बन गया, क्योंकि ये तो व्लॉगिंग के चक्कर में जो है एक एक रास्ता, एक एक गली सब दिखा रहे होते हैं ना, उसका घर सब कुछ दिखाया होता है। अगर वो उस बंदा उसके घर तक पहुंच गया, कोई नुकसान पहुंचा दिया, बच्ची स्कूल आने जाने वाली, सब कुछ है, इनके आसपास कोई बॉडीगार्ड्स तो नहीं घूम रहे ना। मतलब कि ये बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और अगर इनके घर में देखा जाए, जो सारी लड़कियां जो साथ में जवान हो रही है इस टाइम पर, सारा सबसे खूबसूरत है। देखो ये बात तो मानने की है कि रिजा का जो है वो खूबसूरती अल्लाह ने सबको दी है, लेकिन जो वाइट कलर के पीछे लोग भाग रहे हैं, जो खूबसूरती के पीछे भागते हैं, जो खूबसूरती की जो डेफिनेशन बना के रखी हुई है लोगों ने, हमारे माशरे ने, उसमें जो है फिलहाल सारा पूरे तरीके से उतारी। पता है, मैं रियलिटी पे बात करती हूँ ना, तो लोग मुझे ही बड़ा बात तो सुनाते कि तुम्हारी सोच दक्यानुसी है। भाई मैं रियलिटी बात कर रही हूँ, मैं जो है जो चीज़ है उस पर बात कर रही हूँ। ये माशरे की हकीकत है। पता नहीं क्यों हम किस माशरे को तस्लीम करके बैठे, हमें नहीं पता, लेकिन ये माशरे की हकीकत है। या तो आप जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी जहाँ पर ये चीज़ें नहीं मायने। भाई मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ वहाँ पर तो खूबसूरती की म्यार यही सारी चीज़ें। हमारे घर में फोर्स किया जाता है हमारी बेटियों बच्चियों को कि तुम्हारा कलर साफ़ हो, तुम दुबली पतली हो, तुम्हारे जो है वो ढंग अच्छे हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी हो, ग्रूमिंग टिप्स और पता नहीं क्या कुछ दिया जा रहा था। अगर बच्ची थोड़ी सी सांवली या कुछ थोड़ी सी अपना, देखो हर किसी को अल्लाह ने बनाया ना, ठीक है ना, कोई अलग सी सूरत सी या ना थोड़ी सी नहीं अच्छी लगने वाली अगर बच्ची बन जाए तो उसको बहुत ज़्यादा जो है घर से ही फोर्स मिला जाता है। अब घर वाले क्यों फोर्स करते हैं? क्योंकि उनको उस माशरे में रहना है, क्योंकि माशरे की जो है वो आप कह लो कि पूरा का पूरा जो लेवल होता है जिसमें इंसान फिट हो सकता है वो है ही यही। तो फिर तो ये सारा सीन है। बहरहाल जो है सारा इस वक्त जो है वो इनके घर में सबसे प्यारी बच्ची आई थिंक सो जो है सब चल रही है। तो जिसको लेकर मैंने रिसेंट दिनों भी कमेंट्स पढ़े थे, लेकिन मैंने उस कमेंट्स को इग्नोर कर दिया था। मैंने कहा नहीं यार, कोई किस सोच से क्या कर रहा होगा। लेकिन ये बात सच है, आपको नहीं पता, आप जो है अपनी वीडियोज़ ये सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हो। अगर जब अपलोड कर रहे हो, जब आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स, को इस तरीके से ठरके कमेंट्स आते हैं, तो आप उन पे ब्लेम क्यों कर डालते हो? तो आपका तो मेन मकसद है ना। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर बोलूँगी कि इनका मेन मकसद है कि इनको लोग देखें, इनको लोग निखारें, इनकी लोग तारीफ करें, तो यहाँ पर लोग भड़केंगे कि तुम्हारी सोच घटी है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो भाई काम कर क्यों रहे हैं? कर ही तो इसीलिए रहे हैं ना ताकि लोग उनको देखें।
फिर कर तो इसीलिए रहे ना, वरना ना अपलोड करें। फिर अगर ये अपलोड कर रहे हैं और उनको व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो ये व्यूज़ लेने के लिए कोशिशें करेंगे, क्योंकि काम इसीलिए कर रहे हैं। अब हम जब अगर वीडियो बना रहे हैं तो मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ ना कि लोग मुझे सुने। अब मुझे जब लोग सुनना शुरू होगा और जब मेरी आवाज़ को नीचे सेक्सी और पता नहीं क्या कुछ लिखना शुरू हो जाएंगे तो मैं उन्हीं पे भड़कूंगी। तो ये कौन सा तरीका है भाई? जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया तो मुझे पता है कि मेरी जब वॉइस है वो हर किसी के वॉइस के साथ आपका इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। आपकी शक्ल, आपकी बॉडी, ये सब बहुत मायने रखती है। उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो सकते हैं। आवाज़ पर कोई ज़्यादा क्या कमेंट करेगा? खूबसूरत है, प्यारी है, बस इसके अलावा और कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपनी बॉडी शो कर रहे हो, जब आप अपनी एक एक चीज़ अपनी लाइफ की शो कर रहे हो, बच्चियाँ शो कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन आपको भरे पड़े मिलेंगे। तो फिर भी बहुत कम कमेंट सेक्शन है, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है। सबा को अब इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो जिस व्लॉग में जिन बच्चियों को दिखा रही है, अब वो बच्चियां जवानी की दहलीज पर हैं। तो इस टाइम पर उसको इन सब चीज़ों, अच्छा हम जब बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं दक्यानु से सोच है तुम्हारी सोच, हमारी सोच खराब नहीं। वो कमेंट्स करने वाले हम नहीं हैं, वो कमेंट्स करने वाले लोग ही हैं, फैंस ही हैं। यही सारी चीज़ें ना, ठीक है। सीरियसली मुझे तो यही लगा है भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सबा के आज के व्लॉग पे। जो व्लॉग हुआ है ससुराल से जो स्पेशल गिफ्ट मिला है और ये चीज़, अच्छा मुझे तो सनी के ऊपर देख देख के हैरत होती है। उसने अपना, काफ़ी लोग उसको ट्रोल कर रहे थे ना कि तुम्हारा अपना क्या काम है, जब इसने सबा को गिफ्ट दिया कुछ 7-7.5 हज़ार वाला, वो जो सिल्वर ब्रेसलेट उसने दिया था। अच्छा, इससे पहले मैं जो है ये अरमान मलिक और इस टाइम पर उसका किस्सा बहुत चल रहा है, विशाल का। अरमान मलिक ने विशाल को जो है वो थप्पड़ मारा है, ठीक है। ये कहा है कि मारा है उसको, और उसको इसलिए मारा है क्योंकि उसने उसकी बीवी पे कमेंट किया कि अच्छी लग रही है, कुछ इस तरीके का कमेंट्स था। देखो, मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास ये कुछ क्लिप्स जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब अरमान मलिक निकला है नहीं निकला, आई डोंट नो। कमेंट करके बताना कि अरमान मलिक हुआ है, क्योंकि अब वीकेंड का वार आजकल आया होगा ना, सैटरडे था, तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वैसे तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब किसी ने भी हाथ उठाया है एक दूसरे पर तो उसको निकाल दिया गया। भले उसके बाद जो है उसको दोबारा री एंट्री करवाई गई किसी भी तरीके से, लेकिन निकाला उसको उस टाइम पर, उसको वो सज़ा मिली है। तो अरमान मलिक को भी चाहे जितना भी पॉइंट हो, भाई मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आता अरमान मलिक के कि तुम अपनी बीवियां शो कर रहे हो, ठीक है, तुम अपनी बीवियों को हर एंगल से शो करते हो। हर एंगल से इसने अपनी बीवियों को शो करा है। जिम में आपको पता है, जिम के अंदर हर एंगल शो हो रहा होता है, छोटे छोटे कपड़े पहनाकर। कपड़े छोटे ही थे ना भाई, जो है वो जिम के कपड़े तो छोटे ही होते हैं ना, वो सब पहनाकर इसने शो किया। कि तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारी बीवी को तुम दिखा भी रहे हो और फिर तुम लोगों से अगर लोग कमेंट पास कर रहे हो तो तुम्हारी जल भी रही है। मतलब क्या यार, तुम जो इतना ज़्यादा गैरतमंद बन रहे हो, तुम्हें खुद गैरत का मतलब भी पता है? फिर गैरत का मतलब भी तुम जानते हो? फिर नौटंकीबाजी है, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट में लाना है। टीआरपी वीआरपी वाले सीन्स हैं ये सब, मैं ड्रामे में उसने हाथ उठा लिया। तो भाई अगर काफ़ी लोग, जो मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा ना, खास करके जब ये कृतिका वाला ये जो सीन है उसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर तो ये था कि कृतिका ही जो है वो इसको विशाल पर, और लव है आई थिंक दूसरा, उस पर डोरे डालती फिरती नजर आती है। मतलब डोरे इन द सेंस कि उनके आसपास मंडलाएगी, उनको बोलेगी मैं तुमसे दोस्ती करूंगी वो। और उस वक्त भी जब उस पर कमेंट पास हुआ तो वो उन्हीं के सामने वाला जो मिरर था वहीं पर जाके ये अपने आप को, अपनी बॉडी को देख रही थी और कर रही थी, जहाँ पर उसको ये कमेंट पास किया कि कृतिका भाभी आज, पता नहीं भाभी अच्छी लग रही है, कृतिका अच्छी लग रही है, कुछ इस तरीके का कमेंट था, जो कि जिस पर अरमान मलिक जो है वो भड़क गया। अरमान मलिक को काफ़ी लोग कह रहे हैं कि विशाल पसंद नहीं है, और विशाल की काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं। आपको याद होगा अभिषेक और समर्थ वाला सीन, जब समर्थ को चमाट पड़ी थी, अभिषेक वो वाइद बनता था जिसको चमाट मारने पर एप्रिसिएशन मिली थी, क्योंकि उसने उसको इतना ज़्यादा पोक करके रखा था, इतना ज़्यादा ट्रोल करके रखा, इतना ज़्यादा उसको दिमाग की दही करके रखी थी कि उसका हाथ उठना बनता ही था। और यहाँ पर इस दफ़ा विशाल को लोग कह रहे हैं कि विशाल जो है वो बेफजूल का मार खाया, मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने एक नॉर्मल वे में ये बात की है जिसको बहुत उछाला गया अरमान मलिक ने, गैरत के नाम पर जब उछाला है। भाई जब इतने ही गैरतमंद हो तो अपनी बीवियां रखो ना अंदर, क्यों अपनी बीवी को शो, मतलब अपनी बीवी शो भी करानी हो, जब कमेंट पढ़ना तो तुमको मारना भी है। फिर भाई जब शो करवा रहे हो तो फिर बोलने का हक तुमने दिया है। अब ये लोग बोलेंगे ना कि क्या मतलब, अगर वो अपने आप को लोगों के सामने शो करो तो उसका मतलब है कोई भी गंदे वे में बोलेगा। तो भाई वीडियो तो हर किसी के पास जा रही है ना, हर तरीके का लोग देख रहे हैं, हर तरीके के लोग कमेंट्स करेंगे। और कल के मेरे एक वीडियो से काफ़ी लोगों को मिसकॉन्सेप्ट हुआ है कि मैं हिना खान को जो है वो बुरा बोल रही हूँ, या मैं हिना खान को बोल रही हूँ कि उसको अब अल्लाह याद आया। नहीं, मैंने ये कभी भी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उसके कमेंट्स सेक्शन के अंदर ये भरा पड़ा था, लोगों की पॉडकास्टें बनी हुई हैं इस तरीके की कि अब उसको अल्लाह याद आ रहा है, अब उसको जो है वो याद आ रही हैं चीज़ें। तो देखो, ये बात तो डन है कि आप जब पढ़ते हो ना मुसीबत में, जैसे आपको कोई चोट लगती है, आपके मुंह से सबसे पहला वर्ड निकलता है मम्मी, मम्मा, अम्मी, ये वर्ड निकलता है। क्यों? क्योंकि आपको आपकी माँ सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। और जब आपके अंदर चोट लगती है ना, तो आपको सबसे पहले, आप जिस भी खुदा को मानने वाले हो, आप जिस भी रिलीजन को हो, आपको वो याद आएगा, ठीक है। हम जब अपने उसमें पढ़ते हैं ना, अपने अंदर की प्रॉब्लम में, बाहर की प्रॉब्लम में भी पढ़ते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे सॉर्ट आउट में नहीं होती, हमारे लिए इतना आसान नहीं होता उस चैलेंज को निकलना, ठीक है ना। हमारे लिए वो चैलेंज होता है, पूरी आके सामने खड़ा हो सकता है चैलेंज। तो हमें सबसे पहले एक ही वर्ड याद आता है,
और वो वर्ड होता है अल्लाह। यानी हमें सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम पर अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई याद नहीं आता। हमें पता होता है कि वो ही एक ज़ात है जो हमें इस चैलेंज से निकालती है। और देखो ये तो कहीं ना कहीं हमारे भी है ना, कि एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि यार आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो मुसीबत हम पर आई है वो आजमाइश है या तो जो है हमारे लिए अल्लाह का गुस्सा है। तो कहा कि अगर आप उस आजमाइश, जब आपको कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो अगर आपको अल्लाह पाक याद आता है तो समझो वो आजमाइश है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ती है और आप उस प्रॉब्लम से अल्लाह को भूल जाते हो तो समझो वो अल्लाह पाक का गुस्सा है। तो देखो अगर उसको वो अल्लाह पाक याद है, और मैंने तो पहले भी कहा कि उसकी स्टोरीज़ मैंने देखी हैं जिसके अंदर जो है वो जुम्मे जुम्मे नमाज़ पढ़ती हुई नज़र आती है, सारी चीज़ें देखी हैं। और बाकी देखो मैं उसके काम पर, उसके जो है कपड़ों पर मैंने कमेंट्स नहीं किए हैं, ठीक है। वो अभी देखो जब हम उसको किसी दिन हमने उसको अगर रिव्यू किया तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो जिस क्रिटिकल सिचुएशन में गुजर रही है उस टाइम पर तो उसको इस वक्त नीड्स है सिर्फ और सिर्फ दुआओं की कि अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द सेहतियाब कर दे यार। तो ये तो है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, होप्स हो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सबा की। कुछ सबा जो है वो इस टाइम पर जो है वो दिखाया ना, जो इसने अपने हस्बैंड का जो ये जो कारोबार वो इसने इसीलिए दिखाया क्योंकि काफ़ी लोग नीचे कमेंट कर रहे थे, भरा पड़ा था जब उसने वो जो ब्रेसलेट दिया था उसको, तो उसने ये कमेंट नीचे कि सनी कौन सा काम करता है जो तुम्हें जो है वो गिफ्ट दे रहा है, ये दे रहा है। तो अब इसने जो है वो दिखा दिया लोगों को, एक तरीके से शटअप कॉल दिए कि ये देख लो सनी का कारोबार है। अच्छा सनी का कारोबार है, यहाँ भी इसने दलील सनी को ही कर दिया है, ठीक है। लोग नीचे कमेंट में कर रहे हैं कि ये कारोबार जो उसने उठाया वो उसने किसके पैसों से उठाया है, फिर इसने जो घर बनाया जो उसने किया इसने किसके पैसों से उठाया, तुम्हारे पैसों से उठाया है। फिर मौदहा जैसे एक छोटे गांव में इतना आसान नहीं है, हर कोई दूसरा बंदा जो है वो वहाँ पर हज उम्रे के लिए नहीं जा रहा क्योंकि वो एक गांव है, एक गांव टाइप है, ठीक है, ज़िला टाइप है, जहाँ पर हर कोई इतना अमीर कबीर नहीं है, ठीक है। वहाँ पर एक रेयरली जो है वो हज उम्रे पे लोग जाते होंगे, जितना एक्सपेंसिव अब हज उम्रे को कर दिया गया, मतलब पाकिस्तान में तो इंतहा से ज़्यादा हज उम्रा महंगा है। और रिसेंट दिनों में मैंने कहा था कि जो ना वो इंडिया से जो है वो काफ़ी जो है वो मैंने सुना है कि इंडिया के लोग जो है वो काफ़ी, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से हज उम्र पे भेजती है। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पर डिनाई किया था कि नहीं वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो भाई ये तो पक्का डन है कि प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। बाकी काफ़ी कमेंट्स में मुझे मिल रहे हैं तुम जो है वो रिलीजन को एक जैसे दिलाने के चक्कर में सबको मिक्स ना करो। नहीं भाई मिक्स नहीं कर रही, सब रिलीजन अलग अलग हैं, तो मिक्स कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो सबके सब रिलीजन अलग हैं, सबका अपना अपना इक्वल ही जो है वो इक्वल ही नहीं होगा, अलग अलग मकाम है, ठीक है। आपका अपना मकाम होगा, हमारे लिए हमारा रिलीजन सबसे ऊपर होगा, सही है ना। तो सबके लिए अपना अपना रिलीजन अपना ऊपर होगा। तो यार ये रिलीजन की बहस में पढ़ना मुझे ये समझ में नहीं आता, आप दूसरे के मुँह से क्यों कहलवाना चाहते हो कि आप बोलो कि हमारा रिलीजन अच्छा है। वो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, वो तो बोलेगा ही नहीं, ऑब्वियसली वो नहीं बोलेगा। फिर हम बोलेंगे किसी और के रिलीजन को अच्छा, हम बोलेंगे किसी और मुल्क को अच्छा, नहीं बोलेंगे ना। हमारे लिए अपना मुल्क अपना रिलीजन सबसे बेटर होगा, सबसे पहले होगा। तो ये तो जंग छोड़ ही दो ना, ये तो जंग ही है बेकार किस्म की। तो भाई ये जो उसने जो ये दिखाया ना, ये जो ट्रैवल एजेंसी वाला जो काम है, वो भाई लोगों ने नीचे उसको और ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये ट्रैवल एजेंसी की जो ये जो घर है इसने किसके पैसों से बनाया, तुम्हारे पैसों से तो बनाया। लेकिन भाई सनी ने बहुत शातिरगिरी करी है, बट सीरियसली यार उसने पूरा सब कुछ एम्पायर्स खड़े किए एक तरीके से। देख लो ना, अपना ट्रैवल एजेंसी का काम मोधा में भी शुरू कर दिया है, और जो है वो तो मुझे एक चीज़ याद नहीं आई, जब मौदहा में इसके पास काम है तो फिर ये मौदहा मेरे के काम क्यों नहीं करता। अच्छा सनी ने उसको सुना भी दिया है, आपको याद होगा जिसकी सास जो प्लेट्स लेकर आई उस पर इसने कहा कि चलो चलो हम ही अपने घर ले जाएंगे, मतलब को सनी भाई साहब जी ने पूरा जो है वो मान लिया कि मुंबई अब इसका घर है, ये तो हम मेहमानों की तरह आते हैं, मेहमानों की तरह रहते हैं और शुक्र हो जाते हैं। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सबा कितने दिन रहने वाली है। मेरे हिसाब से तो उसने 2-3 दिन और रहना है और उसने निकल लेना है बहाना मार के कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ये जाना है वो जाना है। तो किस को कितने दिन लगता है कि सबा ने कितने दिन जो है वो मौदा में स्टे करना है। मेरे हिसाब से तो 2-3 दिन और स्टे करेगी और फिर निकल लेगी, भाग लेगी, क्योंकि घबराहट शुरू हो गई है फ्रेंड्स, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है। हमको जो है वो याद आ रहा है, होटल की ओपनिंग याद आएगी, सब कुछ याद आएगा, तो घबराहट बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो बहरहाल ये था इस वीडियो का। और एक और चीज़ थी जिसके अंदर जो है काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि रुखसाना बाजी को और जो है सबा को जो है वो जो गिफ्ट मिला है वो एक जैसा है। नहीं भाई, सबा का और जो उसकी बहन का है ना वो ओरिजिनल गोल्ड है। बाकी ये जो इतने मोटे मोटे कड़े हैं ना भाई, ये कड़ों की एक एक कड़ा जो ना वो 3-3 तोले का बनता है, 2-2 3-3 तोले का बनता है, जितने मोटे कड़े दिए ये वहाँ पर 10-10 रियाल के जो है बॉक्सेस मिलते हैं कड़े के, ये ऐसे 10-10 रियाल के मिलते हैं। 10-10 रियाल इनफ होता है वहाँ पर, 10 रियाल। अब चलो महंगाई होगी तो 20 रियाल के, इससे ज़्यादा महंगे नहीं होते ये कड़े। ये वो कड़े हैं जो सारी जो है
अपना मेड्स को दिए इनके, तो ये वो कड़े हैं, ओरिजिनल गोल्ड नहीं दिया है। जिन लोगों को कमेंट सेक्शन में ये गलत फहमी हुई है ना कि ये ओरिजिनल गोल्ड है, कि देखो कितने अच्छे हैं, अपनी जो है वो मेड्स को भी एक जैसा रखा है, नहीं भाई, ये देख लो ना, जो गोल्ड लेकर आए वो कितना पतला पतला है। मेरी बात सुनो, को मुझे समझ में आता कमेंट सेक्शन वाले क्यों इतना ज़्यादा अजीब किस्म का बिहेव करते हैं। मतलब उनको पता नहीं कि जो अपनी बहू के लिए और अपनी बेटी के लिए इतने पतले पतले से जो लेकर आई है, जो कि रियल गोल्ड है, तो और वो अपनी मेड्स के लिए इतने मोटे मोटे कड़े गोल्ड के लेकर आएगी। मतलब यार कुछ भी आप लोग लिखते हो, ये 20-20 रियाल के इजीली मिल जाते हैं, ये कोई गोल्ड के कड़े नहीं है। हाँ, लोग बेवकूफ़ बन गए वो एक अलग चीज़ है। तो ये तो इनको है ना यार, देखो इनको तो करना ही, कहाँ भी बेवकूफ़ बनाना है लोगों को। तो बहरहाल, अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको अरमान मलिक, अच्छा अरमान मलिक वाले पॉइंट पर आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको अरमान मलिक सही लग रहा है या विशाल सही लग रहा है। भाई मुझे तो देखो इस टाइम पर विशाल लग रहा है, क्योंकि मैंने जो उसकी क्लिप देखी है ना, उसके अंदर वो कोई सरकास्टिक वे में नहीं थी बोलते हुए नजर आ रहा है, नॉर्मली यूजुअली बात की है। इस पर इतना भड़कना वैसे बंदा नहीं था अरमान मलिक जैसे बंदे का। हाँ, कोई बहुत दूसरा बंदा होता तो समझ में भी आता। तुम दिखाई बीवी को इसीलिए रहो ताकि तुम्हारी बीवी की तारीफ हो, फिर अजीब ही किस्म की सोच है ना। अब इधर किसी ने मेरे को आके बोला ना दक्यानुसी सोच, ये सोच, तो भाई फिर ठीक है, फिर मुझे दूसरा मतलब भी बताओ कि अगर कोई वीडियो, अगर कोई पोस्टिंग अपने उस पर यूट्यूब पे डाल रहा है या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना आप डाल रहा है, तो वो क्यों डाल रहा है, उसका दूसरा मकसद भी बताना मुझे। अगर वो नहीं चाह रहा कि लोग उसको देखें और लोग उस पर कमेंट करें, तो वो क्यों कर रहा है ये काम, मुझे उसका मतलब भी बताना, ठीक है, अगर किसी ने मुझे ये सब कुछ कहा तो। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है, ठीक हो गया। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।